क्या आरिफ अलवी के लिए 2 कश्तियों पर सवारी मुश्किल बन गई? क्या बिल पर दस्तखत करने की तस्वीर भी रिलीज की जाती है? मामला कितना संगीन है? माहिरीन क्या कहते हैं? सदर मुमलिकत के बयान पर कानून माहिरीन का कहना है कि सदर मुमलिकत की जानिब से बिलों पर दस्तखत की तरदीद से इबहाम पैदा हुआ है। तजियाकारों ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी को हमले के खिलाफ FIR कटवानी चाहिए। तरदीद बड़ी अजीब किस्म है। इससे मजीद सवालात खड़े हुए हैं। ये कोई सदर मुमलिकत का शायान शान ये स्टेटमेंट नहीं है। जाली दस्तखत का मामला इतना सादा नहीं कि सदर आरिफ अलवी ये कहकर बरीउस जमा हो जाएं। कुछ ज़राए कहते हैं कि 4 लोगों पर जालसाजी का मुकदमा चलेगा। सदर बिल पर दस्तखत करते हैं तो उसकी एक तस्वीर भी रिलीज़ की जाती है। ऐसे शख्स को सदर की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है जिसको ये पता नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है और उनको बाईपास किया गया है। 2 कश्तियों पर सवारी शायद सदर आरिफ अलवी के लिए मुश्किल होती जा रही है। ये बात अदालत में जाने की नहीं है। सरबराह पिलडाड अहमद बिलाल महबूब ने कहा है कि मैं सदर मुमलिकत की तरदीद से बहुत हैरान हुआ हूँ। अगर उन्होंने वाकई दस्तखत नहीं किए जो उनको मुमकिन मुतासिर लोगों से माफ़ी मांगने के बजाय और ये साबित करने के बजाय का अब ये कानून बन गया है, इससे अब लोग मुतासिर होंगे। यानी जब एक ऐसी चीज़ है जिससे अब कोई फरार का रास्ता नहीं है, उनको अपने अमले के खिलाफ दस्तखत फोर्स करने की FIR कटवानी चाहिए। उनको मुअत्तल करवाना चाहिए और कहना चाहिए कानून कैसे बन सकते हैं उनके दस्तखत के बगैर अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं। माफ़ी मांगने के बजाय ये कहना चाहिए कि मैं अपने अमले के खिलाफ FIR कटवाता हूँ। मेरे जाली दस्तखत किए, मुझे धोखा दिया, वो तो माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। मैं तो हैरान हुआ हूँ। माफ़ी किस बात की? अभी तो दस्तखत हुए हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं हुई। ये तरदीद बड़ी अजीब किस्म है। सीनियर तजियाकार हामिद बिन ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने जो उनके कुछ लीगल एक्सपर्ट हैं, वकला हैं, उनसे सलाह मशवरा भी किया, उनसे बातचीत भी की है। तो उसकी रोशनी में जो मुझे पता चला है वो ये है कि सदर साहब का ये कहना है कि जब ये बिल आए थे मैंने बिल पढ़े, देखे और इसके बाद इसमें मुझे कुछ चीज़ों पर एतराज़ था। उन पर कुछ आईनी माहिरीन से बातचीत भी की और इसके बाद फिर मैंने अपने अमले से कहा कि ये बिल वापस भेज दें। ये परसों की बात है। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा आप ये बिल वापस भेज दें, तो अमले ने कहा हमने बिल वापस भेज दिए हैं। अब अमले ने जिन लोगों को उन्होंने कहा बिल वापस भेज दें वो एक आदमी नहीं है, वो कम से कम 3-4 लोग हैं और वो बड़े ही जिम्मेदार लोग हैं। और अब सदर साहब कह रहे हैं उन्होंने मुझे कहा हमने बिल वापस भेज दिए हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन बिल्स पर दस्तखत करके उनको कानून बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सदर साहब अपने अमले पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके जाली दस्तखत किए हैं। तो ये कोई इतना सिंपल मामला नहीं है कि सदर आरिफ अलवी ये कहकर बरीउस जमा हो जाएं कि जी मैंने तो दस्तखत नहीं किए, मैं उन बिल से इत्तफाक नहीं करता। और ये तो कानून ही इतना सिंपल मामला नहीं है। अगर सदर साहब ये बात कर रहे हैं कि जी मैंने दस्तखत नहीं किए, तो इसका मतलब उनके जाली दस्तखत हुए और इसका मतलब फॉर्जरी हुई है। जो मुताल्लिका लोग हैं, जो कम से कम 3 लोग हैं, कुछ ज़राए कह रहे हैं 4 लोग हैं, तो उन पर फॉर्जरी का मुकदमा चलेगा। सदर साहब ने इस सिलसिले में जो मुल्क के मुमताज़ आईनी माहिर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे सलाह मशवरा भी किया है और वो इस बारे में इन इम्कानात का जायज़ा ले रहे हैं कि क्या वो इस सिलसिले में अपने अमले के 3-4 अफराद पर फॉर्जरी का मुकदमा दर्ज कराएंगे या इसके बारे में वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी सदर की तरफ से अपनी नौयत का पहला वाक़या है कि वो कह रहा है मैंने तो बिल पर दस्तखत नहीं किए। जैसा कि हमें जो मालूम हुआ है कि उन्होंने अपने वकील से सलाह मशवरा किया है कि इस सिलसिले में वो कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, अपने अमले के खिलाफ अदालत में जाना चाहते हैं। जब तक वो ये काम नहीं करेंगे तब तक उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है अभी तक वो मशकूक है। और ये कहना कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो ये कोई सदर मुमलिकत के शायान शान ये स्टेटमेंट नहीं है जब तक वो इस सिलसिले में ठोस दस्तावेजी सबूतों के साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते। हामिद मीर ने कहा कि इसमें कुछ सेंसिटिव मामलात हैं, क्योंकि सदर साहब जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनमें से कुछ लोगों का ताल्लुक सिविल सर्विस से नहीं है। ये बड़ी संगीन नौयत का मामला है। आपको पता है सदर का जो अमला होता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। इसमें कुछ लोग जो हैं वो सिविल सर्विस से हैं, कुछ लोग जो हैं वो दूसरे लोग हैं। इसलिए ये बहुत संगीन मामला है और इसमें सदर साहब जब तक दस्तावेजी सबूत के साथ बात नहीं करेंगे तो उनकी बात पर शायद कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।